सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का देखिएगा। जीवन परिचय। छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और ये छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये काशी के सुगनी साहू वैश्य परिवार में कहाँ हुआ? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। माता पिता और बड़े भाई का देहावसान अल्पायु में ही होने के कारण परिवार का उत्तरदायित्व इन्हें वहन करना पड़ा। मतलब ये छोटे ही थे तभी इनके माता भी, पिता भी और बड़े भाई का भी देहांत हो गया। तो सारा जो परिवार का बोझ है इनके कंधों पर ही आ गया और परिवार की देखरेख इन्हें ही करनी पड़ी। बनारस के क्वींस कॉलेज में मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की बनारस के क्वींस कॉलेज में। अपने पैतृक कार्यों को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। परिस्थितियां तो ऐसी थी लेकिन काव्य में रुचि रखते थे, इसीलिए इन्होंने और अपने पैतृक कामों को भी करते रहे और काव्य रचना भी करते रहे। ये 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में ही इनका स्वर्गवास हो गया। ये इनका जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। साहित्यिक परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही इनका दृष्टिकोण भी मानवतावादी है। इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब इनके जो काव्य में ये इन्होंने प्रेम और सौंदर्य से युक्त काव्य लिखा है। मानवतावादी दृष्टिकोण इनका रहा है। कुल 67 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। नागरिक प्रचारणी एक सभा, एक संस्था थी नागरिक प्रचारणी सभा, उसके अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। उत्कृष्ट लेखन के लिए मतलब जो इन्होंने कामायनी, इनकी रचना है एक कामायनी, एक प्रबंध काव्य है कामायनी, उस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, जो कि हिंदी का एक श्रेष्ठ सम्मान है, इन्हें मिला। और इसके साथ बच्चे इसमें एक चीज़ लिखने से रह गई, ये एक श्रेष्ठ नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा कवि थे। मतलब सभी क्षेत्रों में इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी हैं और कविताएं भी लिखी। इस तरह से एक श्रेष्ठ कवि थे। कृतियां देख लीजिए इनकी कृतियां। कृतियां, अगला हेडिंग है कृतियां, काव्य संग्रह। कृतियों में जो काव्य इन्होंने लिखा है वो क्या क्या है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे जय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित आदि इनके नाटक हैं। उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। इरावती ऐसा उपन्यास है जिनकी लिखते हुए ही जिसके रचते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये पूरा नहीं हो पाया।
कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और निबंध संग्रह है काव्य और कला, इनके निबंध संग्रह का नाम है। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी है? इनकी प्रारंभिक रचनाएं तो ब्रज भाषा में है, यानी कि इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। बाद की रचनाएं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, और इन्होंने खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। यानी इनकी दो भाषा हैं, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इनकी शैली प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की है। प्रबंध शैली में भी इन्होंने काव्य लिखा और मुक्तक शैली में भी इन्होंने काव्य लिखा। ये इनके शैली है। हिंदी साहित्य में स्थान, प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। यानी कि भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टि से कवि श्रेष्ठ थे और एक युग प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का। धन्यवाद।